पाइल्स यानी बवासीर एक पेनफुल प्रॉब्लम है जिसमें टॉयलेट जाते समय या टॉयलेट जाने के बाद में गुदा के आसपास में बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होता है और स्वेलिंग हो जाती है। और अगर सही टाइम पर पाइल्स या फिशर का इलाज न कराया जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। आप देख रहे हैं द फार्मा हर्ट्स और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में डिटेल में और इसको ठीक करने के लिए एक 100% हर्बल मेडिसिन के बारे में, हर्बल टैबलेट के बारे में। यहाँ पे हम लोग इसके विकल्प के बारे में भी देखेंगे कि अगर आपको ये दवा नहीं मिलती है तो हम और कौन कौन सी दवा यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले अगर हम कारण का पता लगा पाए, तो अगर हमें कारण पता चल जाए तो हम आसानी से इलाज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको बीमारी का रीज़न पता चल जाए, हम उस रीज़न का इलाज कर लें अगर, या उस रीज़न को चेंज कर दें, तो आसानी से बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे अगर हम लोग पाइल्स यानी बवासीर के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसे दो प्रकार की प्रॉब्लम होती है। या तो एक्सटर्नल पाइल्स की प्रॉब्लम होगी या फिर इंटरनल पाइल्स की प्रॉब्लम होगी। इंटरनल में एनस के अंदर में आपके घाव होता है, फोड़े होते हैं, तो उसमें उतना पेन नहीं होता है। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है कि बाहर की नसें टाइट हो जाती हैं और वो फट जाती हैं, एक तरह से कह दीजिए, या फिर ऐसे घाव हो जाता है, कई बार दाने हो जाते हैं। तो इसको हम लोग एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं, जिसको हिमरॉइड बोला जाता है। ये खूनी होती है, यानी इसमें से ब्लड आता है। इसी तरह से फिशर की प्रॉब्लम होती है, उसमें आप में जैसे गुदा के आसपास में, एनस के आसपास में चीरा लग जाता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो रीज़न क्या होता है मेनली पाइल्स का? तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिसमें पहला रीज़न है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको लंबे टाइम से कब्ज की प्रॉब्लम है, आप अपना कब्ज ठीक कर लीजिए, क्योंकि कब्ज की वजह से आपको पाइल्स की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा टॉयलेट में बैठे रहते हैं, अगर आपको कब्ज़ होगा तो आपका पेट नहीं साफ होगा, बहुत टाइम तक टॉयलेट के अंदर बैठे रहेंगे, जिसकी वजह से आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। आपके खाने में फाइबर की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये कब्ज को प्रेरित करता है। इसी तरह से आप बहुत कम पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं, इससे भी आपको पाइल्स हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा तला भुना स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत तीखा खाते हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक रीज़न होता है। इसी के साथ में बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे बैठे रहते हैं और बैठ के काम करते हैं, घंटों-घंटों बैठे रहते हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो प्रेग्नेंट महिलाओं में देखी जाती है। प्रेगनेंसी के बाद में पाइल्स की समस्या, बवासीर की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा रीज़न है, जिसमें आप प्रेगनेंसी को तो नहीं दूर कर सकते, बाकी की सारी प्रॉब्लम्स को आप, सारे रीजंस को आप हटा सकते हैं और अपने बवासीर यानी पाइल्स की समस्या को होने से रोक सकते हैं। अगर हुआ है तो आप उन सबको ध्यान दीजिए, आप आसानी से ठीक हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मेडिसिन की। मार्केट के अंदर में बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है। अभी जो मेरे पास है ये है पाइलेक्स टैबलेट। ध्यान दीजिएगा, पाइलेक्स है, पाइलेक्स है, पाइलेक्स नहीं है। पाइलेक्स हिमालय की तरफ से आती है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें और इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है उसके बारे में बात करें, तो दोस्तों इसके अंदर में कई सारी चीजें होती हैं। जैसे इसमें हरिता की, आंवला की, हल्दी, लज्जालू, नीम बीज, हरसिंगार, गुड़ची, नागकेशर और कचनार होता है। और अगर हम लोग सबके बारे में डिटेल में बात करें तो यहाँ पे जो हरिता की है, ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके डाइजेशन को इन्हांस करता है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। एक तरह से जो कॉन्स्टिपेशन आदि की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। बाकी की जितनी भी चीजें होती है सेम तरीके से काम करती हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अगर आप किसी भी पाइल की दवा ले रहे हो, कोई भी आयुर्वेदिक, तो उसमें एक चीज होना बहुत जरूरी है और वो है लज्जालू, जो इसके अंदर में भी है। लज्जालू, जिसको हम लोग छुई मुई बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो आपके वुंड हीलिंग में मदद करते हैं, यानी जो आपका पाइल्स में घाव है उसको ठीक करते हैं। ब्लीडिंग प्रॉब्लम यानी हेमराइड की प्रॉब्लम जो होती है उसको ठीक करते हैं। यूटीआई की समस्याओं को दूर करते हैं। एक तरह से आप ये सिंक्रोनाइज करते हैं, सीधे सीधे बोलो तो ये एस्ट्रिंजेंट का काम करते हैं और घाव को छोटा कर देते हैं, जिससे ब्लड कम निकलता है। अब इस तरह का किसी भी मेडिसिन में अगर आपको लज्जालू और बाकी की चीज़ें मिलती है तो आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लीजिए। जैसे आप हिमालय की पाइलेक्स ले सकते हो, पाइलेक्स ऑइंटमेंट आता है उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी आप नहीं आपको मिलता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मेडिसिन भी सेम तरीके से काम करती है पाइल्स को ठीक करने के लिए। तो कहने का मतलब, ये टैबलेट किन किन काम आएगी, तो ये आपके हेमराइड को ठीक करने में हेल्प करती है, पाइल्स को ठीक करने में हेल्प करती है और
फिशर की प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करती है। साथ में जो जलन की प्रॉब्लम, पेन की प्रॉब्लम और घाव की प्रॉब्लम होती है, उसको ये ठीक करती है। कैसे यूज़ करना है? तो ये 100% हर्बल मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे ही आपको प्रॉब्लम है, वैसे आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके 1 से 2 टैबलेट खाना खाने के बाद में यूज़ की जाती है। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 2 मेडिसिन, नहीं तो 1 मेडिसिन, नहीं तो फिर सुबह-शाम आपको ये मेडिसिन दी जाती है। बात आती है आप कैसे यूज़ करेंगे? प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 2 मेडिसिन एक साथ में एक टाइम यूज़ कर लीजिए। लगातार आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा कम से कम 10 से 15 दिन तक। इसका असर आपको दिखाई पड़ता है तो आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं कर रही है, तो फिर आप एक बार अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी जाँच कराएँ, अपने जो भी है, किस रीज़न से आपको पाइल्स लगातार हो रही हैं, वो अगर आपको पता चल पाएगा तो आप आसानी से ठीक हो पाएँगे। तो दोस्तों ये था आज का छोटा-सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया पाइल्स को आप कैसे ठीक कर सकते हैं और पाइल्स को ठीक करने के लिए ध्यान रखें, फाइबरस खाना खाएँ और पानी ज़्यादा पिएँ जिससे कॉन्स्टिपेशन आपको कभी ना हो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।